एक छोटा सा गांव जहां गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता है। गांव में जमींदार ठाकुर साहब का दबदबा है। रामलाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा है। गीता चूल्हे पर खाना बना रही है और राधा पढ़ाई कर रही है। रामलाल गहरी सांस लेते हुए, गीता, इस बार फसल भी ठीक से नहीं हुई। सोच रहा हूँ कि ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार मांग लूं। गीता चिंतित स्वर में, पहले ही उनका कर्ज सिर पर है, अब और कैसे चुकाएंगे? रामलाल आश्वासन देते हुए, चिंता मत कर, इस बार मेहनत और बढ़ा दूंगा। राधा की पढ़ाई के लिए कुछ भी करना पड़े करूंगा। रामलाल ठाकुर साहब के पास पहुंचता है। ठाकुर साहब आलीशान कुर्सी पर बैठे हैं। रामलाल झुकते हुए, ठाकुर साहब, थोड़े पैसे उधार चाहिए, इस बार फसल खराब हो गई। ठाकुर साहब हंसते हुए, रामलाल, तुझे कितनी बार कहा है कि मेहनत से कर्ज चुकाना सीख। ठीक है, पैसे दूंगा, लेकिन इस बार अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। जमीन गिरवी? ठाकुर साहब, वह तो हमारे जीने का सहारा है। ठाकुर साहब सख्त लहजे में, तो पैसे मत ले। रामलाल मजबूरी में हामी भर देता है। रामलाल और मोहन खेत में काम कर रहे हैं। मोहन उसकी हालत देखकर दुखी है। मोहन दुखी स्वर में, रामलाल, तूने ठाकुर साहब से जमीन गिरवी क्यों रखी? क्या करता भाई, राधा की पढ़ाई रुक जाती तो मैं कैसे जीता? मोहन सोचते हुए, कुछ करना पड़ेगा। मोहन और गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। वे ठाकुर साहब के खिलाफ खड़े होने की योजना बनाते हैं। मोहन जोर से, अगर हम सब मिलकर ठाकुर साहब का विरोध करें तो रामलाल की जमीन बच सकती है। गांव वाले सहमति में, हाँ, हम साथ हैं। गांव वाले ठाकुर साहब के पास पहुंचते हैं। मोहन साहस के साथ, ठाकुर साहब, रामलाल की जमीन छोड़ दीजिए, वरना पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा होगा। ठाकुर साहब गुस्से में, तुम लोग मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो? गांव वाले एक साथ, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जमीनें भी छोड़ देंगे, लेकिन अन्याय नहीं सहेंगे। ठाकुर साहब को झुकना पड़ता है। वह रामलाल की जमीन वापस कर देते हैं। रामलाल खुशी के आंसू लिए अपने परिवार के साथ बैठा है। रामलाल गीता से, आज समझ में आया, जब लोग एकजुट होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हरा सकते हैं। सब खुश होते हैं।